रिकॉर्डिंग प्रभु। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को सश्रद्ध प्रणाम। और आप लोग इतना समय निकाल के इतना कष्ट करके आप लोग ज्वाइन कर जाते हैं और उत्कंठा में रहते हैं कब ज्वाइन करेंगे। मैं भी बहुत सोचते रहता हूँ कि कब 7:25 बज जाए और हम तुरंत योगदान करें, है ना। तो हम लोग जब भागवतम पठन करते हैं, भागवतम पठन करने का उद्देश्य क्या है। हम लोग 1 नंबर कैंटो में ही पढ़े हैं, भक्तिर्भवति नष्ट किए। नमस्ते। तो हमारा अभी जो डेली आप पठन करते हैं या श्रवण करते हैं, उसमें नहीं बोलते नष्टो प्रायशु अभद्रेषु नित्यम जी भगवते शिवाय भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। दो काम करते हैं। एक होता है जैसे भगवान जब आते हैं तब क्या करते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशस्य दुष्कृतम धर्मो संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान जब आते तो जो जो दूषित व्यक्ति है, जो असाधु है, उनको विनाश करते हैं और साधु का रक्षा करते हैं ना। करके धर्म का स्थापना करते हैं, पुनः स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार जब हम भागवतम पठन करते हैं तो क्या करते हैं, नष्टो प्रायशु अभद्रेषु, अपना अंदर जो नष्ट अभद्र है, उसको अभद्रता है उसको नष्ट करते हैं। जैसे जी वहां पे आपको असाधु को या दुष्कृति को जैसे हत्या कर रहे थे, यहाँ पे उस प्रकार क्या करते हैं, अपना अंदर अंदर का जो दुष्कृति है उसको हत्या कर रहे हैं ना। और वहां क्या कर रहे थे, धर्मो संस्थापनार्थाय, वहां पे धर्म स्थापना कर रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा है, भक्तिर्भवति नष्ट की, अपना भक्ति को और दृढ़ कर रहा है। जैसे वहां दुष्कृति को मार के साधु को बचा के उन्होंने धर्म का स्थापना करते हैं, और यहाँ पे हमारा दृढ़ता दृढ़ता बढ़ाते हैं। दृढ़ता दृढ़ता बोलते हैं ना उसको, दृढ़ रूप जी से। तो जी उसको उसको सख्त करते हैं हमारा पालन भक्त। करता है, दृढ़ रूप से पालन करता है। तो वो दोनों श्लोकों में कई अंतर नहीं है। तो यही है भागवतम स्टडी। क्या भगवत गीता को ग्रामर रख के हम भगवतम का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवतम पठन करने का उद्देश्य क्या है, कि हमारा अंदर का जितना क्लेश है, जैसे भगवत गीता में भगवान बाहरी बाहरी दुनिया के साथ फाइट करने के लिए बोलता था। कृष्णा, हरे ये कृष्णा क्या माता हुआ? जी। हम लोग भगवत गीता में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फाइट विद द एक्सटर्नल एलिमेंट्स, है ना, ज्यादातर जी बाहरी दुनिया के साथ लड़ाई। भागवतम में क्या है, अंतरी दुनिया के साथ लड़ाई कर रहे हैं हम लोग ने। जैसे भक्ति हमारा कैसे अच्छा बनेगा, इसके लिए बाहरी एनवायरनमेंट कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज बारिश हुआ, काल धूप हुआ, इससे आपका भक्ति कम ज्यादा होने का कोई संभावना है नहीं। क्योंकि भक्ति तो अंदर से होगा ना। तो अंदर बाहरी कोई जो शीत ग्रीष्म वर्षा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो भागवतम बहुत माने ऐसा ग्रंथ है कि जो अंदर का शुद्धिकरण होगा, पूरा खुद को हमको पकड़ के वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देगा शुद्धिकरण के लिए, है ना, धौतकरण। पूरा धो डालेंगे अंदर, जितना भी क्लेश है, जितना भी गंदगी है, जितना भी अभद्रता है, पूरा धो डालेंगे। इसलिए हमको नित्य भागवत सेवाएं करना है। भगवत सेवा दो प्रकार का होता है। एक होता है भागवत ग्रंथ सेवा, और दूसरा होता है व्यक्ति भागवत सेवा। व्यक्ति भागवत मतलब गुरु महाराज या उस प्रकार उच्च कोटि का वैष्णव है, जो उनका बातों के ऊपर सेवा करना है। भागवत का दो सेवा होता है, एक होता है बोपू सेवा और एक होता है बानी सेवा। तो जी अगर महाराज को आप डायरेक्टली अगर कोई सर्विस दे पाते हैं तो परम सौभाग्य है। अगर नहीं दे पाते हैं, अगर डायरेक्ट सर्विस देते हैं, वो होता है बोपू सेवा, रिलेटेड टू हिज फिजिकल बॉडी। उसके अनुसार कोई अगर सेवा देते हैं। और अगर हमने अब गुरु जी का जो बानी है उसको जब पालन करते हैं तो उसको बोलते हैं वाणी आ, सेवा। बानी सेवा। तो हमें ज्यादातर हमको बानी सेवा के ऊपर ही रिलाई करना होगा, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज ने ये बोला मतलब वही बोला, दैट इज एकदम वेद। गुरु महाराज ज्ञान से ही बोलेंगे, ऐसे कोई उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, है ना। तो हम लोग 18 नंबर अध्याय में काफी आगे पहुंच चुके हैं। 1 नंबर कैंटो का अंत में आ गए, इतना मोटा पुस्तक ही खत्म हो गया। अभी थोड़ा सा रह गया है ना। तो हम लोग इतना 20 तक पढ़ लिए, कितना तक पढ़े नहीं बता जी। नहीं प्रभु जी, 18 का 18 तक पढ़े हैं, 19वां पढ़ना है। अच्छा, 18 का 18 तक पढ़े हैं। जैसे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने
अपने गुरु श्री सरस्वती ठाकुर जी के वाणी की सेवा की थी उन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी की जी बाबा का सेवा करते हुए उन्होंने पाश्चात्य देश में चले गए थे। और जी। उनका पूरा भरोसा था, उनका पूर्ण लगभग उनका था। ये भरोसा था कि उनका गुरु महाराज बोले मतलब ये संभव है। तो जी इस प्रकार का अंधा भक्ति अगर बोले, अंधा भी भक्ति भी बोल सकते, जो भी बोलिए, इस जी। प्रकार का दृढ़ भक्ति अगर किसी का है तो अवश्य ही उनको सक्सेस मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिल्कुल। हमारा के ऊपर भी भरोसा नहीं है, गुरु महाराज के ऊपर भी भरोसा नहीं, तो क्या गति होगी। तो उसी उसी जो भक्ति को नष्ट की करने के लिए हमको भागवतम पढ़ना है। और एक एक स्टोरी, एक एक सिचुएशन, एक एक एनालिसिस से हमारा अंदर का शुद्धिकरण होते जाएंगे, है ना। तो हम लोग किसने बोलना शुरू कर दिए, कौन बोलना शुरू कर दिए, सूत गोस्वामी अभी बोलना शुरू करी है। अभी जी तक शरण के जंगल में वार्तालाप के बीच बीच में ये जो 18 नंबर में अध्याय में जब प्रवेश किए, तब जो शौनकादि ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी से पूछ रहे थे। तो सूत गोस्वामी 18 नंबर श्लोकों में शुरू किए बोलने के लिए। तो जो बोल रहे थे कि जो कोई व्यक्ति दो प्रकार का, जैसे व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति होता है जब भागवत का संस्पर्श में आता है तो क्या होता है, वो व्यक्ति भी भागवत का गुण पा लेते हैं ना। कुछ गुण आ जाते हैं, जैसे कोई चुंबक की पास अगर कोई लोहा लेके जाते हैं तो लोहा तो आकर्षित होता है, और लोहा के अंदर भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो जब हम लघुमात्र साधु संग, जब हम कहीं साधु संग करेंगे तो हमारा अंदर भी थोड़ा बहुत गुण का परिवर्तन होता है। तो हम नियमित रूप से हम साधु संग नहीं, हम भगवत संग कर रहे हैं, हम भगवान का संग कर रहे हैं, तो हमारा अंदर भी परिवर्तन होना चाहिए, या हो भी रहा होगा भगवान का कृपा से, हमें मालूम नहीं, लेकिन होना चाहिए। एज पर ग्रंथ में बोला है तो होना है, हैं? तो ये मान के हम चलेंगे। तो 18 नंबर में जो सुखदेव गोस्वामी चीज बोल रहे, सुतो गोस्वामी बोल रहे थे, देखिए, अगर व्यक्ति का उम्र यहाँ फैक्टर नहीं है, फैक्टर है कौन भागवत है ना, कौन किसका शरणापन्न हुआ है। अगर व्यक्ति भागवत भागवत अगर आप भागवत का संस्पर्श कर लेते हैं या थोड़ा देर के लिए भी, तो आपके अंदर अवश्य ही भागवतत्व आ जाएंगे। जैसे आ, नारद मुनि जब चतुष्मास में थोड़ा सा भी सर्विस दिए थे तो उसके कारण उसका मन में परिवर्तन आ गया था, एवं परवर्ती रूप में, परवर्ती समय नारद मुनि के रूप में जन्म लिए हैं। और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी जो थे वो मुसलमान थे, उनको मतलब हरिनाम दास ठाकुर नाम दे दिया था उनको। हम्म, उसका नाम अ- हरिदास। जी। महिमा का प्रचार करने वाले अधिकारी को दिया था। वो एक्चुअली इसके पीछे और भी कहानी है। जो जी हरिदास ठाकुर है, इसका जी। भी जो पिता माता है जो इनको पाले थे, वो भी उसका जन्मदाता पिता माता नहीं थे, है ना। वो जो मुस्लिम परिवार में उसको पाले थे। संरक्षण किया था उन्होंने, लेके गोद लेके। हाँ, वो लोग मुस्लिम थे, लेकिन वो जी लोग बच्चे, उनका उनका जन्म देने वाला बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं थे वो लोग। जी। तो इसमें कथन है कि हरिदास ठाकुर भी ब्राह्मण संतानी थे, जबकि पिता माता से विच्छिन्न हो गए थे, होने के बाद उन्होंने मुस्लिम एक परिवार में आश्रय लिया था जिसने ब्रह्मा उनको। का अवतार भी तो बताते हैं ना प्रभु जी इनको, कि ब्रह्मा के उससे भी। तो इनका, तो हरिदास ठाकुर इतना, उनका भक्ति इतना तीव्र था कि उनको बीच बाजार में कोड़े मारे जा रहा था, और जी। वो बोले मरना है मार दो, क्या करेंगे, भगवान के लिए मृत्यु हो जाए तब भी सही। क्योंकि सब बोलते थे तू मुस्लिम का संतान है, तो काफिर है, तो भगवान मूर्ति के लिए चला जाता है, तो भगवान का बात करता है, अल्लाह के लिए तू कर। तभी बाद में जब उनको मार के, इतना मारा था, मार के सोचा मर गया बोल के गंगा में फेंक दिया उसको, है। तो गंगा में जब फेंका तो वो लोग जाके बोल दिया हमने मार के आ गया, वो उसको मृत घोषणा कर दिया। लेकिन बाद मरे नहीं थे। फिर शांतिपुर में उन्होंने जागा, उन्होंने वहां पे उठा लिया किसी ने डेड बॉडी समझ के, फिर बाद में वो मरे नहीं। फिर उन्होंने वहीं पे तपस्या शुरू किया, फुलिया बोल के एक जगह है, वहां पे जी। हरिदास ठाकुर ने तपस्या किए थे।
तो बाद में शांतिपुर में जो अद्वैत आचार्य का घर, वो मायापुर से ही नजदीक नजदीक है सब। हाँ, तो वहां पे और गंगा किनारे है पूरा। तो वो यहीं पे ही ये लोग श्रीवास आचार्यों का भी, नहीं, श्रीवास आचार्यों का तो वहां नहीं था, वहां अद्वैत आचार्यों का ही घर था। तो अद्वैत आचार्यों के वहां पे ही वो कीर्तन करते, बाद में तो नवद्वीप में इसमें पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम में चले आए थे पुरी में। जी तो हम लोग 18 नंबर अध्याय तक, तो यहाँ जिस प्रसंग बोलते गया था, तो जो सुनते हैं वो जैसे मुग्ध हो जाते हैं। अगर आप जान लीजिए, आप अगर कोई वाणी दे रहे हैं और आप लोगों में कोई महान भक्त है, अगर मेरा वाणी सुन रहे हैं या मैं जो बोल रहा हूँ सुन रहे हैं, तो मेरा भी उतना ही फल मिलेगा जितना, मतलब क्या समझा पाया मैंने? अच्छा, आप सुनिए। दो कंडीशन है। एक है आप बहुत विद्वान हैं, आप भगवतम का क्लास दे रहे हो, और विद्वान इन द सेंस भगवत का बारे में ज्ञान है। विद्या क्या, भगवत का लैंग्वेज में विद्या क्या है? विद्या है भगवत का आध्यात्मिक विद्या छोड़ के और कोई विद्या नहीं है। बाकी सब क्या है? आज ही पढ़ाया ना माता जी, आप पढ़े ना? बाकी सब क्या 25 नंबर श्लोका में है? अविद्या है, बाकी सब अविद्या है। तो जी भगवान का भगवान का जो आध्यात्मिक विद्या है, विद्या में शेरा। जैसे यज्ञ में क्या शेरा है? जप यज्ञ है, ये है शेरा यज्ञ। उस संकीर्तन। प्रकार विद्या में, हाँ, विद्या में शेरा है, आध्यात्मिक विद्या है ना। तो भगवान जब अपना विभूति बोल रहे थे 10 नंबर अध्याय में, ये सब का उल्लेख है। तो हम लोगों को एक चीज जानना है, दो चीज, कंडीशन सुनिए। आप महाभागवत हैं, आप बोल रहे हो, तो जो भी सुन रहे हैं वो लोग सब उद्धार हो जाएंगे। कौन उद्धार हो जाएंगे? जो सुन रहे हैं। अगर पानी को उल्टा बहा दो, जो बोल रहे हैं वो आम आदमी है, और जो सुन रहे हैं वो महाभागवत है। अभी महाभागवत के सामने इस व्यक्ति से जो भी कुछ मुंह से निकल रहा है वो भी शुद्धिकरण हो जाएगा, अगर महाभागवत ने सही ढंग से सुना और ग्रहण कर लिया। समझ गया? अगर जी आप लोगों के अंदर कोई महाभागवत है या कोई अच्छा उच्च कोटि का वैष्णव है, अगर मेरा वाणी आप लोग सुन रहे हो या मैं पठन कर रहा हूं आप सुन रहे हो, तो मेरा भी उतना ही फल मिलेगा जितना अगर मैं भागवत होके आपको सुनाता था। समझ गए मतलब क्या बोलने चाह रहा था? आप समझ गए होंगे। जी महाभागवत किसी का वाणी सही ढंग से सुन लिया और ग्रहण कर लिया, तो वो व्यक्ति भी धन्य हो जाते हैं जिसका वाणी उन्होंने सुना है। अभी क्लियर हुआ ना? इतना है, यही बोलने चाह रहा था। तो इस प्रकार सूतो गोस्वामी बोल रहा है, वो तो किसका वाणी सुने हैं? सुखदेव गोस्वामी का वाणी सुने हैं, सुन के लेके आया। अभी सूतो गोस्वामी जब बोल रहा है, तो शौनकादि ऋषि को इतना उच्च कटि में रखे हैं। वो बोल रहा है कि जो आप लोग सुनकर एक्सेप्ट कर रहे हो, उनका बात सुन के अगर कोई ग्रहण कर लेते हैं उच्च कटि का भक्त, तो वो भी धन्य हो जाते हैं। कौन? स्पीकर, है ना। वक्ता। हाँ, वक्ता भी धन्य हो जाते हैं। तो वही बोल रहा है। तो हम लोग, मैं सोचता हूं आप लोग अगर मन दे के अगर श्रवण कर रहे हैं, तो मेरा भी कुछ फल मिल जाएगा, मैं भी कुछ डाउनलोड होके मेरे पास आ जाएगा। आप लोग जैसे महान भक्त लोग जो वैष्णव आप लोग श्रवण करते हैं, तो इससे मेरे को भी फायदा होता है। क्यों? आप लोग जब श्रवण करके ग्रहण करते हैं तो मेरे को भी भगवान बोलते हैं, "हाँ, ठीक है, तेरे को भी थोड़ा दे के आगे लेके चलेंगे हम लोग, है ना।" तो अभी 19 नंबर श्लोक का पठन करेंगे रोहिणी देवीदासी माता जी। आज प्रभु जी इसको पढ़ना था। डीके साहू प्रभु जी, छत्तर सिंह प्रभु जी, फतेह चांद प्रभु जी, और कौन नहीं है आज? प्रभु जी, बहुत प्रभु जी आते थे, लेकिन प्रभु जी का संख्या कम है। माता जी कंसिस्टेंट है। और एक माता जी आती थी, निर्मला माता जी बोल के, जो नारायणी माधवी देवीदासी माता जी। और एक माता जी बीच बीच में आ रहे थे, रेखा सिमाली माता जी आज आ गए। और जी एक माता जी, अभी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। पड़ा माता जी। हाँ, पूर्णिमा वाले दिन मेरा था टर्न, बट मैं मंदिर चली गई थी, दीपदान था देव दिवाली का, तो ठीक ठीक ठीक, आप तो आ गए ना, ये नहीं। और एक संतोषी माता जी आ रही थी, संतोषी माता जी, संतोष कुमारी माता जी आ रही थी। वो माता जी भी बीच बीच में आती थी, आज चले जाते। सोनाली,
सोनाली मिश्रा क्या नाम थी, मतलब संत सभी नाम है। तो चलिए 19 नंबर श्लोका रोहिणी देवी दासी माता जी पठन कीजिए। तो आपको डिस्प्ले देना होगा ना माता जी, ना अभी पुस्तक है आपके पास? नहीं, मतलब पूरी है, पेज खोल लिया है, लेकिन साध्वी माता जी का भी हैंड रेस्ट है, वो पढ़ना चाहे तो उन्हें पढ़ा दीजिए। साध्वी माता जी भी हैंड हाँ, रेस्ट किए हुए हैं, अच्छा, ठीक है। पढ़ना चाहे तो उन्हें। साध्वी माता देवीदासी माता जी पठन कर लीजिए फिर आप। हाँ, रोहिणी माता जी ने अपना जाएगा आपके लिए। यही है वैष्णव क्वालिटीज, है ना। खुद के लिए हाँ, कोई सोचते नहीं, उन्हें दूसरे। पता है ना, फिर चली जाती है उधर दूसरी साइड में। हरे कृष्णा। अच्छा, आपको साध्वी उधर भी माता जाना पड़ता है ना। हाँ। हाँ, थोड़ी देर के लिए आध्यात्मिका हाथ माता भी जी, लगा दी। आध्यात्मिका बुद्धि ही एको हो कुरु नंदन, बहु शाखा हनंतस्य बुद्धयो उधर भी हाजरी अव्यवसायी। लगानी होती है ना। हाँ, 2 नंबर अध्याय का 41 नंबर श्लोका है भगवद मैं गीता। श्लोक से शुरू कर दूंगा डायरेक्ट प्रभु जी। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रभु जी, ये स्कंदे किसी के 18 बर्तनों की आवाज आ रही, अध्याय म्यूट कर अध्याय दीजिए। 18 भौतिक जीवन में है माता जी सब। श्लोक 19। ठीक है, पठन कुतं की। रिकॉर्डिंग है पुनर्ग्रहतो ना प्रभु नाम जी? तस्य महत्त्वमेकान्तपरायणस्य योऽयन्ति शक्तिर्भगवानन्तो अनन्तो महद्गणो गुणित्वादियमनन्ति कुतं पुनर्ग्रहतो नाम तस्य महत्त्वमेकान्तपरायणस्य योऽनन्त शक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणवादियमनन्ति बाहु। ठीक है प्रभु जी। ठीक है माता जी, ठीक है। अच्छा, शब्द अर्थ। कुतः क्या कहें, पुनः फिर, गृणत कीर्तन करने वाला, नाम पवित्र नाम, तस्य उनका, महत्तम महान भक्त, एकांत एकमात्र, परायणस्य जिनका जिसका आश्रय लिया जाए, यह है वह जो, अनंत अनंत है, शक्ति शक्ति, भगवान श्री भगवान, अनंत असंख्य, महत महान, गुणत्वात् ऐसे गुणों के कारण, यम जिनको, अनंतम अनंत नाम से आहु पुकारा जाता है। भावार्थ। और उनके विषय में क्या कहा जाए, जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है, जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य है, ऐसे श्री भगवान अनंत कहलाते हैं। अभी मत तात्पर्य। अभी श्लोका पढ़िए। अभी सबको मैं बोल रहा हूँ, जब शब्दार्थ पढ़ लेंगे ना, उसके बाद एक बार श्लोका पढ़िए। अच्छा तो ठीक है। श्लोका से हम वहां से जो उसका मीनिंग को ना एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास करें, है ना। जी। पढ़िए, मुझे धीरे तो धीरे पढ़िए। एक मिनट प्रभु जी, जरा इसे काट दो। पढ़िए माता जी, जरा पढ़िए माता जी, पठन कीजिए। क्या नेट मेरा चला गया क्या? हरे कृष्णा। नहीं, नहीं प्रभु जी, आपका तो आ रहा है। आपका तो आ रहा है, माता जी का चला, साध्वी माता जी का ये चला आवाज गया। नहीं आ रहा। कहाँ तक भावार्थ पढ़ा था, मैं पढ़ दूं? कुतो पुनर्गिन्नतो नाम तस्य प्रभु महात्मय। प्रभु जी, उधर से कॉल आ रही थी दूसरे ग्रुप से, तो मैं इसको श्लोक को पढ़ अच्छा, के जरा। मैं पढ़ देती माता, कोई बात नहीं। आप पढ़ दीजिए माता जी, रोहिणी देवी माता जी, मैं जरा कॉल ले लूं उनकी उधर से। हाँ, ठीक। जी जी। ठीक है, आप जाइए। भावार्थ। प्रभु जी की ओम कॉल आ रही है ना। नमो ठीक है, जाइए वासुदेवाय। माता जी, सुन जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुतः पुनर्गुणतो नाम तस्य महत्तमेकान्तपरायणस्य यो न शक्तिर्भवाननन्तो महद्गुणत्वादयमनदन्तमाहुः कुतः पुनर्गुणतो नाम तस्य महत्तेमेकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भवाननन्तो महद्गुणत्वादयमनन्तमाहुः। और एक बार शब्दार्थ माता जी, और एक बार टाइम वाला लाइन के साथ पढ़िए। हाँ।
कुतः पुनर्गुणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य यो अनन्तशक्तिर्भगवाननन्तो महद्गुणत्वादयमनन्तमाहुः कुतः पुनर्गुणतो नाम तस्य महत्तमेकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवाननन्तो महद्गुणत्वाद् यमनन्तमाहुः। हरे कृष्ण। शब्दार्थ माँ, अनुवादम तात्पर्य श्री जी अच्छा एक प्रभु चीज जी। है, जो संस्कृत का जो एक्सपर्ट है वो बता पाएंगे। जब बीच में विसर्ग हो तो वहाँ जो हा बोलने का जरूरत शायद नहीं है। कुतः बोलने का जरूरत है, कुतः मतलब ह अगर लेंगे तो भी हल्का लेना है। लेकिन लास्ट में जो विसर्ग होता है वहां पे ह को यूज करना है, और उसका जो मात्रा होगा वही मात्रा यूज करना होगा। जैसे जम, वाला जम से करेंगे थोड़ा। अनंत माहुहु, माहुहु होगा। हाँ हाँ हाँ, प्रभु यमनंत जी, माहु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे ये कुत्ता है ना, बीच में विसर्ग है, हाँ हाँ इसके पीछे वाला हाँ जो शब्द होगा प, हाँ, जैसे प वर्ग है, हाँ प होगा, फ ब, हाँ जी, तो इससे पहले फ आएगा, कुतफ। टफ होगा, हाँ ठीक सही। कुतः लेकिन जो पुनर्गुणो तो ऐसा। होगा वो भी आधा फ होगा, पूरा फ नहीं हाँ होगा। जी, आधा हाँ आएगा, तो ये थोड़ा सा ज्यादा साउंड वाला जो देना होता है। कुतः है वो नहीं पढ़ेंगे प्रभु जी। कुतः हल जो अनुस्वार है वो नहीं बोलेंगे। हाँ, नहीं अंदर कुतः पुनः। कुतफ। सेंटेंस के अंदर विसर्ग होगा तो हा नहीं लेंगे हम उसको। अच्छा अच्छा। जो अ, लास्ट में विसर्ग है कुतः। उसको लेंगे हम। जो अच्छा लास्ट में होगा, लास्ट में अगर विसर्ग होगा तो हा लेंगे। लेकिन लास्ट में जो शब्द है ना, जो अक्षर है उसका जो मात्रा है वो मात्रा भी ले लेंगे, है ना। हाँ जय, माहु हाँ। माहु हाँ, ऐसा बोल। दमनंत जम अनंत माहुहु, हाँ इस प्रकार आएंगे। जी। ये नया माहु। स्टाइल में पढ़ने का शायद, हाँ जो हम हाँ। गीता वाला पहला वाले कुतः है है। उसके। हाँ, सारे वो नहीं पढ़ेंगे। कुतः पुनर्गुणतो नाम तस्य ऐसे ही पढ़े। हाँ हाँ कुतः हाँ पुनर्गुणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवाननन्तो महद्गुणत्वादयमनन्तमाहुः। इस तरह। हाँ, ठीक है प्रभु जी। जी सही एकदम। धन्यवाद। शब्द अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। कुतः क्या कहें, पुनः फिर, गणतः कीर्तन करने वाला, नाम पवित्र नाम, तस्य उनका, महततम महान भक्त, एकांत एकमात्र, परायण जिसका आश्रय लिया जाए, यह वह जो अनंत अनंत है, शक्ति शक्ति, भगवान भगवान, भगवानो अनंत असंख्य, महत्वान गुणवत्वात् ऐसे गुणों के कारण, यम जिनको अनंतम अनंत नाम से आहूह पुकारा जाता है। भावार्थ एवं अनुवाद शील प्रभुपाद जी, जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। भावार्थ उनके विषय में क्या कहा जाए, जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य हैं, वे अनंत कहलाते हैं। हरे कृष्णा हरि बोल। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य द्विज बंधु या अल्पज्ञ, जो उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति हैं, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों के ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलीलें देते हैं। उनकी दलील है कि शूद्र या शूद्र से भी निम्न परिवार में जन्म पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के कारण होता है, अतएव उसे इस कमी की पूर्ति निम्न जाति में जन्म लेकर करनी होती है। किंतु इस इन मिथ्या तर्क करने वालों को उत्तर देने के लिए श्री भागवतम जी का कथन है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, वह तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए कोई अपराध नहीं करता। भगवान के नाम जप करने में 10 प्रकार के अपराध होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया जप अपराध रहित होता है, और भगवान का अपराध रहित जप दिव्य होता है। अतएव ऐसा जप
पूर्व जन्म के समस्त पापों के प्रभाव को तुरंत दूर कर सकता है। हरि बोल। ऐसा अपराध रहित जब यह संकेत देता है कि मनुष्य ने पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ लिया है और इस प्रकार श्री भगवान की शरण ले ली है। आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम तथा स्वयं भगवान परम अवस्था में होने के कारण एक है। भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य शक्तिमान है। हरे कृष्णा। भगवान सर्वशक्तिमान ईश्वरीय व्यक्तित्व हैं और उनके अनंत नाम हैं जो उनसे अभिन्न हैं और उन्हीं के समान शक्तिमान भी हैं। भगवत गीता के अंत में भगवान बल देकर कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में पूर्ण रूप से आता है उसकी समस्त पापों से रक्षा की जाती है। हरे कृष्णा। क्योंकि वे तथा उनके नाम एक हैं, अतएव भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों की समस्त प्रभाव से बचा सकता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निसंदेह मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने के दोष से उबार सकता है। भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतारों के असीम विस्तार से बढ़ती ही जाती है और इस प्रकार प्रत्येक भगवत भक्त तथा सारे अवतार भी भगवान की शक्ति से संपन्न होते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। चूंकि भगवान का भक्त भगवान की शक्ति से ओतप्रोत हो जाता है, अतएव निम्न कुल में जन्म लेने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं बन सकता। हरे कृष्णा। हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। ये अरे श्लोक का तात्पर्य जो इतना सुंदर है, इसी बहुत संदर्भ में सुंदर। मेरा एक एग्जाम्पल याद आ गया। मैं कभी कभी एग्जाम्पल आ जाते हैं मन में, तो इसलिए मैंने साझा कर लेता हूँ आप लोगों से और सर्टिफाई भी करा लेता हूँ कि सही है कि नहीं है। तो ये जो जन्म मृत्यु का चक्र चलते रहता है यहाँ पे, कभी उच्च वर्ण में कभी निम्न वर्ण में जन्म होता है। क्यों? पूर्ववर्ती जीवन का कर्म के अनुसार, है ना। लेकिन किसी ने अगर सही रास्ता में आ गया तो उसका सब पाप धुल जाते हैं। जैसे हम लोगों का 7 नंबर अध्याय का, नहीं 7 नहीं, 9 नंबर अध्याय का 30 नंबर श्लोक में बताया गया है, ओपी चेतो सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेवो स मंतव्य सम्यक व्यवसिते ही स। बोलते हैं अगर अति दुराचारी, अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी अगर भगवान का नाम जप करते हैं, यह तो उसको साधु बोल के जानो आप। तो इसका सुंदर सुंदर एग्जाम्पल है हमारा, जैसे वाल्मीकि ऋषि है ना। वो पहले जीवन में दस्यु रत्नकार हुआ करते थे, हैं। बाद में उन्होंने वाल्मीकि ऋषि बन गया, ऋषि मुनि बन गया। तो इस प्रकार मनुष्य का परिवर्तन होने से तो उनका कोई अयोग्यता, जो निम्न कुल में जन्म होने के कारण अगर यहाँ दर्शाया गया, बताया गया, पूर्ववर्ती जीवन का कर्मों का फल स्वरूप वर्तमान जीवन में अगर निम्नो जन्मा भी कोई हो गया, लेकिन उन्होंने अगर सही दिशा में अगर भगवान का भक्ति करता है, जाप करता है, तो वो समस्त निम्न कुल वाला होने का कारण जो उनके पास अयोग्यताएं ही थी, वो सब दूर हो जाता है। जैसे एक क्लास में 5 बच्चा पठन कर रहा है ना, तो एक बच्चा पढ़ते नहीं थे तो खेलते थे ज्यादा, तो परीक्षा में फेल हो गया। तो जब फेल हो गया तो उसका तो पदोन्नति नहीं हुआ ना, तो उसी क्लास में रह गया, उसका दोस्त लोग निकाल के चला गया, है ना, अगला क्लास में चला गया। ये इसी क्लास में फेल हुआ, लेकिन किसी भी अच्छा स्टूडेंट का संस्पर्श में आ गया और इसका मन के अंदर परिवर्तन आ गया। आने के बाद ये अच्छा ढंग से पढ़ाई लिखाई किया, तो ये क्या अच्छा रिजल्ट करने का योग्य नहीं है ना? बिल्कुल है है। ना? इसी है प्रकार प्रभु इसी जी। प्रकार हमारा मनुष्य समाज में भी यही है। कोई व्यक्ति का पिछले बार एग्जाम में अगर खराब फल किया है, तो उसके कारण अगर उसका रोल नंबर खराब है, तो उससे डरने का कुछ नहीं है। इस बार अगर अच्छा ढंग से पढ़ेगा तो उसका रोल नंबर में सुधार हो जाएगा। एक हरि स्टोरी बोल। आपको बताता था ना, राम का स्टोरी, बच्चे का। राम क्लास 7 में पढ़ता था, 47 रोल नंबर है, और वो साइकिल नहीं मिला था। स्टोरी सबको पता है ना, बताया, मैं कई बार बताया, कई बार बताया, मतलब साइकिल एक, साइकिल पे। हाँ जी हाँ सर। याद है जी ना, याद आ गया ना। जी जी। वो बच्चे का ये स्टोरी का कंक्लूजन क्या होता है? बच्चे को साइकिल नहीं मिलता ना, इसका रोल नंबर ज्यादा होता है, इसलिए 47 होता है, 40 तक साइकिल दिया था। तो उसको पिताजी को पूछा था क्यों नहीं मिल रहा है, तो पिताजी बोला था आएगा, मिल जाएगा। तो बाद में वो बहुत डिस्परेट हो जाता है, तो बोलते हैं क्या, जो जिसका रोल नंबर कम है उसको मिला है, तो तेरा रोल नंबर ज्यादा है। बोला रोल नंबर कम कैसे होता है?
बोले जो अच्छा पठन पाठन करते हैं उसका रोल नंबर कम होता है, तो बोलता है मैं रोल नंबर घटाऊंगा बोल के वो पन कर लेते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं। उसके बाद वो अच्छा पठन पाठन करते हैं। करने के बाद नेक्स्ट जब एग्जाम आता है, सेवेंथ का जो फाइनल एग्जाम आता है, उस एग्जाम में उसको एक रैंकिंग आ जाता है, फास्ट हो जाता है ना। टॉप करता है। हाँ, तो इस स्टोरी से हमको क्या पता चलता है? तीन चीज पता चलता है। उसका रोल नंबर कितना था? 47। कौन सा क्लास में? क्लास 7 में। तो ये जो 47 रोल नंबर था, इस किस 47 क्यों हुआ था? क्योंकि क्लास 6 का रिजल्ट के ऊपर इसका क्लास 7 का रोल नंबर बना था। ये रोल नंबर पाते हुए, ये रोल नंबर लेके वो कभी भी पीछे, मतलब पीछे बैक गियर करके गाड़ी लेके नहीं जा सकता, और उसको सुधार भी नहीं सकता। कर सकते हैं? नहीं। 47 अगर रोल नंबर आपका बन गया तो जब तक एग्जाम नहीं होता दोबारा, तब तक आपका रोल नंबर चेंज नहीं होगा। तो उस प्रकार हम जब मनुष्य शरीर जो जिस स्कूल में जो उस वंश में जन्म लिए हैं, वो उसी रोल नंबर लेके आ गए। अभी ये रोल नंबर को चेंज करने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। एक ही गुंजाइश है, अभी अगर अच्छा ढंग से कोई पठन पाठन करते हैं तो अगला क्लास में अवश्य रोल नंबर चेंज हो जाएगा, है ना। तो वही चीज बोल रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छी अच्छी story। हरे दंडोत कृष्णा दंडोत प्रणाम प्रभु जी। तो प्रभु जी। अजामिल का केस भी ऐसा है। अजामिल तो, अजामिल अजामिल स्वयं ब्राह्मण संतान थे, लेकिन कुसंग जी। में आके वो बिगड़ गया था। पुनराय उनको हाँ, मौका ही सुधार करने का मौका मिला है ना। मतलब एक ही जीवन तो में वो। आखिरी में उसने नारायण का नाम लिया, अपने बेटे का नाम नारायण नारायण बुलाया, तो उसका हाँ, उद्धार हो गया। हाँ। उद्धार ऐसे तुरंत उद्धार नहीं हुआ था, उनको और मौका मिला था कि भगवान जी भक्ति का जी मौका मिला था। और भगवत भक्ति में आए। देखिए, ये कोई छाड़ नहीं है, ये कोई छूट नहीं है कि हमको भगवान ने हमको स्पेशल नहीं, हमको कोई बोलता है ना, एक ही वंश में अगर कोई भगवत भक्त आ गया तो उसका टोटल 14 पीढ़ी ऊपर नीचे मिला के 14 पीढ़ी उद्धार हो जाते बोलते हैं ना। लेकिन जी कैसे? जी नहीं है कि एक भक्त निकल गया और बाकी सब मौज करते रहे, नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन बाकियों को क्या मिलता है? प्रिविलेज मिलता है कि भक्ति करो, निकल लो, मतलब ये जी प्रिविलेज आ जी जाता है उस फैमिली में। जी तो जी इस जी प्रकार इस प्रकार प्रिविलेज इसको मिला था। क्या नाम है? अजामिल को मिला था कि वो पहले भी भक्ति कर चुके थे, ऐसा नहीं है, वो ब्राह्मण संतान थे और वो आगे पहले भी भक्ति कर चुके, लेकिन कुसंग में आके वो इस प्रकार बिगड़ गया। यद्यपि फिर भी उनका पत्नी ने ब्राह्मण सेवा किए थे, वैष्णव सेवा किए थे, है ना। सेवा करने के कारण क्या है, उनको उनको ये दिए थे, क्या नाम है अपना, सलाह दिए थे, उपदेश दिए थे कि बच्चे का नाम नारायण रखने के लिए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी जब वो सेवा की थी। तो नारायण रखा था। लेकिन ये नारायण दूसरा रूप से, दवाई तो एक ही है, लेकिन दवाई आप जान के खा गए और बिना जान के खाए, इतना ही फर्क है। लेकिन काम दोनों जानते बराबर, जी काम जी। बराबर किया है ना। हरे कृष्णा हाँ जी। क्लियर क्लियर। तो नेक्स्ट 20 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। रोहिणी माता जी, तो आपने तो एक्स्ट्रा उभार कर दिया, अपने जिम्मेदारी हाँ, तो लेके। ये वाले पढ़ लो प्रभु जी, 20वां आ, पढ़ दो। और कोई हैंड रेज नहीं करेंगे? नहीं तो पढ़, मैं अगर कोई, अच्छा ज्योत्सना माता जी ने दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। ज्योत्सना माता जी पठन कीजिए, 20 नंबर वाला। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पीडीएफ भेजेंगे क्या? प्रभु जी, रेखा श्री माली जी ने कहा था कि मैं पढ़ूं। ठीक है, तो इसके बाद कोई नेक्स्ट। बात नहीं, वो माता जी पहले पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नेक्स्ट वाला रेखा सीमा रही माता जी, ठीक है, अभी समय है, आज होगा, सबका आ जाएगा। पढ़िए, ज्योत्सना माता जी पढ़िए, अभी डिस्प्ले में दिख रहे हैं ना हम जी लोगों को? प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतावता लं ननु शुचितेन गुणैरसाम्यान् तिशायनस्य। हीते त्वतारा न प्रार्थयतो विभूति ईस्याङ्गग्री रेणुं जुषते न भीप्सो।
विभूतिर कर एतावता न माता जी जो जब जी पठन करेंगे थर्ड लाइन में, थर्ड लाइन का जो अंत में आप विभूतिर कर लीजिए, उसके बाद जश्य कर लीजिएगा। तो जी हाँ, पठन कीजिए अभी। एतावतालं ननु शुचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हि त्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्या स्याङ्गग्रिरेणु जुषते न भीप्सो। हम्म, सब शब्दार्थ एतावता इतनी दूर तक, अलम अनावश्यक, ननु यदि तनिक भी हो तो, शुचितेन वर्णन से, गुणै गुणों से, असाम्यम अमाप्य, अनति शायनस्य जिनकी बराबरी न हो सके उसका, हित्वा छोड़कर, इतरान अन्य, प्रार्थयत याचना करने वालों का, विभूति लक्ष्मी की कृपा, यस्य जिसके, अंगग्री पैर, रेणु धूल, जुष्टे सेवा करता है, अनभिप्सो अनिश्चित का। तात्पर्य अनुवाद, अब यह निश्चित हो गया है कि वे भगवान अनंत है और उनके तुल्य कोई भी नहीं है, फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी भगवान की सेवा करती है। यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रुतियों के अनुसार भगवान या परमेश्वर परब्रह्म को कुछ भी नहीं करना होता। उनकी समता करने वाला कोई नहीं है, न ही उनसे कोई बढ़कर है। उनकी अनंत शक्तियां हैं और उनका हर कार्य अपने सहज तथा सम्यक रूप में नियमापूर्वक होता रहता है। इस प्रकार भगवान अपने आप में परिपूर्ण है और उन्हें अन्य किसी से कुछ भी लेना नहीं होता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं से भी नहीं। अन्य लोग जिन लक्ष्मी देवी की ऊपर करिए प्रभु जी, लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि के लिए लालायित रहते हैं और अनेक प्रार्थनाओं के बाद भी वे उन पर कृपा नहीं करती। वे भी भगवान की सेवा करती है, यद्यपि उन्हें लक्ष्मी जी से कुछ भी लेना नहीं होता। परमेश्वर अपने गर्भोदक्षाई विष्णु रूप में ब्रह्मा को अपनी नाभि से निकले कमल से भौतिक संसार के प्रथम जीव के रूप में जन्म देते हैं। लक्ष्मी देवी के गर्भ से नहीं, जो उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती है। उनकी पूर्ण स्वतंत्रता तथा परिपूर्णता के ये कुछ उदाहरण हैं। उन्हें कुछ करना नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे निराकार है। वे दिव्य रूप से, अचिंत्य शक्तियों से इतने परिपूर्ण हैं कि केवल उनके इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो जाता है। उन्हें कोई शारीरिक या निजी प्रयास नहीं करना होता। इसलिए वे योगेश्वर अर्थात समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी कहलाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी बहुत सुंदर रूप से पठन किए, और इसका तात्पर्य भी थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, कोई स्टोरी टाइप नहीं है। तो वही बोल रहा है कि लक्ष्मी देवी का जो हम लोग परेशान रहते हैं ना, लक्ष्मी लक्ष्मी धन कमाने के लिए पूरा दिन भर परेशान होके, कभी होता है कभी नहीं होता है, और वही लक्ष्मी देवी जाके भगवान का चरण सेवा करते रहती है ना। सहस्त्र शत सहस्त्र लक्ष्मी,
भगवान का सेवा करते हैं। तो आप अगर मान लो आप अगर भगवान को पा जाते हैं तो लक्ष्मी तो ऐसे मिल जाएंगी ना। तो हम लक्ष्मी के पीछे अलग से भागने का जरूरत नहीं। तो वही लक्ष्मी देवी कितना गुरुत्वपूर्ण है हमारा जगत में। हर कई चीज के लिए लक्ष्मी के पीछे सब भागते रहते हैं। और स्वयं लक्ष्मी क्या करते हैं, भगवान का सेवा करती है। नेक्स्ट श्लोक का पठन कीजिए। शतरूपा देवी या देवीदासी माता जी या श्रीमाली रेखा श्रीमाली माता जी, कोई एक पढ़ सकते हैं। वो रेखा शर्मिला कौन सी माता जी थी, वो कह रहे थे ना पढ़ने को। श्रीमाली माता जी पठन कीजिए। जी प्रभु जी, मैं करूँ? माता जी मैं कर लूँ? हाँ हाँ, पढ़िए, आप पढ़िए। माता जी आप पढ़ लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथापि यत्पादङ्खावशिष्टं जगद्वियोपहानभयम् शेषं पुनर्द्ययतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदात् तथापि यत्पादनखावशिष्टं जगद्विरेयोपहताणमये देशं पुनर्यतमो मुकुन्दा को नाम लोके भगवत्पदार्थ। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अतः अतः अपि निश्चय ही यत जिनके पाद नख पांव के नाखून अवशिष्टम निकलते हुए जगत संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मा जी उपहृत एकत्र किया अहर्ण पूजा अंभ जल सहित ईसम शिवजी पुनाति शुद्ध करता है। अन्यतम और कौन मुकुंदात भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कह कौन नाम नाम लोके संसार में भगवत परमेश्वर पद पद स्थिर अर्थ योग्य भगवान भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य है। ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखून से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी के को मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्र किया। यही जल गंगा नदी शिवजी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो लेकिन और भी था ना। हाँ स्क्रॉल तात्पर्य पढ़िए। हाँ। तात्पर्य। हाँ अज्ञानियों द्वारा वैदिक साहित्य में अनेक देवों की अवधारणा सर्वथा भ्रांत है। भगवान एक एवं अद्वितीय है, लेकिन वे अनेक प्रकार से अपना विस्तार करते हैं और उनकी पुष्टि वेदों में होती है। भगवान के ऐसे विस्तार असंख्य है, लेकिन उनमें से कुछ जीव भी है। जीव भगवान के पूर्ण अंशों के समान शक्तिशाली नहीं होते। अतएव दो प्रकार से विस्तार अंश होते हैं। ब्रह्मा जी सामान्यतः जीवों में से एक है और शिव जी भगवान तथा जीवों के बीच मध्यम स्वरूप है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी लक्ष्मी देवी और ब्रह्मा एवं शिव जैसे शक्तिमान देवता शिव जी भी जो देवताओं में अग्रणीय है, भगवान विष्णु के तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं है। लक्ष्मी देवी तथा ब्रह्मा एवं शिव जैसे शक्तिमान देवता विष्णु तथा भगवान कृष्ण की अवधारणा में लगे रहते हैं। अतएव मुकुंद भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कौन शक्तिशाली हो सकता है जो पदार्थ रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहला सके। लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी तथा शिव जी स्वतंत्र रूप से शक्तिमान नहीं है, वे परमेश्वर के विस्तार रूप से में ही शक्तिमान है। वे सभी भगवान के प्रेममयी दिव्य लोक में सेवा में लगे रहते हैं और उन्हीं की तरह सारे जीव भी। भगवान के पूजक भक्तों के चार संप्रदाय हैं, जिनमें से ब्रह्म संप्रदाय
रुद्र संप्रदाय तथा श्री संप्रदाय प्रमुख हैं, जो क्रमशः ब्रह्मा, शिव तथा लक्ष्मी स्क्रॉल स्क्रॉल करना होगा। हरे कृष्ण। लक्ष्मी से प्रत्यक्ष आते हैं। इन तीनों के अतिरिक्त एक चौथा संप्रदाय कुमार संप्रदाय है, जो सनत कुमार से आता है। ये चारों मूल आज भी भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं और सभी घोषित करते हैं कि भगवान कृष्ण और मुकुंद ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। हरे कृष्ण। और अरे कोई व्यक्ति न तो उनके समान है और न उनसे बढ़के हैं। हरि बोल। हाँ, भगवान ना उनके समान है ना उनसे बढ़कर है। ये है श्लोका 7.7। मत्त परतरन्नत किंचित अस्ति धनंजय मुई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मुनिगणाय वो। तो भगवान हर जगह पे बार बार एक ही चीज बोलते रहते हैं हमारा मस्तिष्क के अंदर प्रवेश कराने के लिए। तो इस श्लोका में भी हमने भगवान के बारे में कुछ चीज बताया, जैसे मुकुंदो और चार प्रकार का हमारा जो संप्रदाय है। सबको आप लोगों को सबको पता होना चाहिए हम लोगों का संप्रदाय का नाम अलग अलग। संप्रदाय का कोई रुद्र संप्रदाय है जो शिव जी से ये संप्रदाय बना। और लेकिन संप्रदाय का मतलब नहीं उसी का पूजा कर रहा है। मतलब हम लोग गलतफहमी हो जाते हैं क्या रुद्र संप्रदाय मतलब शिव जी का डिसेंडेंसी में आता है, तो सब सोचते हैं कि शिव जी का पूजा करना नहीं। करना है तो विष्णु का ही सेवा, लेकिन कौन सा डोर से प्रवेश कर रहे हैं। अगर मायापुर में आप जाएंगे तो एक मंदिर है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का मौसी का घर है, जहाँ पे वहाँ पे एक मंदिर है। तो वो मंदिर जिस कैंपस में उसका नाम ही है मासीबाड़ी है। मासी का घर है इसलिए मासीबाड़ी है। तो वहाँ पे चार जो ये है ना अपना वैष्णव पद्धति है, जो चार संप्रदाय है, तो चारों गेट बना के रखे हैं है ना। मंदिर का चारों गेट है, अलग अलग गेट का नाम में निम्बाकाचार्य जो रामानुजाचार्य जो अलग अलग जो आचार्य है उसी संप्रदाय का। तो उनका नाम के उनके इसके साथ चारों जगह पे भगवान का मूर्ति के सामने रखा गया है। तो इससे द्वारा ये बोलते रहते हैं रूम एक ही है, प्रवेश एक ही है, द्वार अलग है ना। तो ये चार संप्रदाय में क्या क्या है। रुद्र संप्रदाय, ये मत सोचिए मतलब रुद्रो मतलब शिव को ही पूजा करने वाला, वो लोग भी वैष्णव नहीं। करता तो विष्णु का ही सेवा, लेकिन सामने किसको रख के चलते हैं। जैसे हम लोग ब्रह्मा जी का डिसेंसी में है, और बाकी जो तिरुपति बालाजी है वो है श्री संप्रदाय के अंतर्गत आता है। देन मध्वाचार्य जो है और निम्बाकाचार्य जो है, और इस प्रकार है चारों आचार्य जो है चारों संप्रदाय को लगा के रखे हैं। श्री संप्रदाय मध्वाचार्य प्रभु जी लॉर्ड ब्रह्मा के वो है, रामानुजाचार्य श्री लक्ष्मी के, और विष्णु आचार्य लॉर्ड शिवा के, और निमनुजाचार्य जो है वो चार कुमारों को द्योतित करते हैं। तो ये जो मायापुर में जाएंगे तो ये जो चार संप्रदाय है, चार संप्रदाय चार द्वार का स्वरूप बना हुआ है, उसके अंदर सामने मूर्ति रखा हुआ है। और वो मेन मंदिर का प्रवेश द्वार से अलग है, ये अलग अलग द्वार में रखा है ना। तो वहीं से पता चल जाता है चार संप्रदाय के लिए चार द्वार है, लेकिन प्रवेश तो उसी रूम में ही करना है, उसी भगवान का ही सेवा करना है, लेकिन परंपरा अलग बना के रखी है। सबका टीका धारण करने का तरीका भी अलग है। हम लोग का जैसे टीका धारण नहीं करते, कोई मिट्टी का टीका भी धारण करते हैं। और गौड़ीय वैष्णव जो है वो मध्वाचार्य का ही डिसेंसी में। ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय है हमारा। हाँ, गौड़ीय ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय जी। में चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व दिए हैं, अचिंत्य भेद और अभेद। नेक्स्ट 21 नंबर शतरूपा देवीदासी माता जी आप पठन कीजिए। जी प्रभु जी। नहीं, 21 जगत नंबर हो गया, 22 नंबर पठन करेंगे आप, 21 हो गया। जी। जगत गुरु श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी की जय।
यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा वैपोहि देहादिषु सङ्गमूढम् व्रजन्ति तत्पारिमहमश्यमन्तम् यस्मिन्न हिंसोपशमस्वधर्मः यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा वैपोहि देहादिषु सङ्गमूढम् व्रजन्ति तत्पारिमहमश्यमन्तम् यस्मिन्न हिंसोपशमस्वधर्मः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यत्र जिनके प्रति अनुरक्ता दृढ़ता से आसक्त सहसा एकाएक एव निश्चय ही धीराः आत्म संयमी व पोहे एक और छोड़कर देह स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन आदिशु से संबंधित संगम आसक्ति ऊढ़म लगे हुए व्रजंती जाते हैं तत् वह पारमहंसम सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था अत्यम तथा उसके परे यस्मिन जिसमें अहिंसा अहिंसा उपशम तथा वैराग्य स्वधर्म परिणामी वृत्ति। श्लोक पढ़ो प्रभु जी एक बार और। अच्छा लगेगा। यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा वैपोहि देहादिषु सङ्गमूढम् व्रजन्ति तत्पारिमहमश्यमन्तम् यस्मिन्न हिंसोपशमस्वधर्मः। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्म संयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने हेतु बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं। केवल आत्म संयमी व्यक्ति ही धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त हो सकता है। आत्म संयमी का अर्थ है जो आवश्यकता से अधिक इंद्रिय भोग में लिप्त न हो, और जो मनुष्य आत्म संयमी नहीं है वे इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाते हैं। शुष्क दार्शनिक चिंतन मन का सूक्ष्म इंद्रिय भोग है। इंद्रिय भोग मनुष्य को अंधकार के मार्ग की ओर ले जाता है। जो मनुष्य आत्म संयमी है वे भौतिक अस्तित्व के बद्ध जीवन से मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को अंधकार के मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, अपितु प्रकाश के मार्ग अथवा मुक्ति की इंद्रियों को कृत्रिम ढंग से भौतिक इंद्रियों को श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर परमेश्वर में वास्तविक रूप से अनुरक्त होने से आता है। इंद्रियों को बलपूर्वक दबाया नहीं जा सकता, अपितु उन्हें उचित कार्य में लगाया जा सकता है। अतएव शुद्ध इंद्रियां सदैव श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगी रहती हैं। इंद्रियों को संलग्न रखने की यह सिद्धावस्था भक्ति योग कहलाती है। अतएव जो मनुष्य भक्ति योग के साधनों में अनुरक्त हैं वे वास्तव में आत्म संयमी हैं और वे श्री भगवान की सेवा करने हेतु अपना घरेलू या शारीरिक मोह सहसा छोड़ सकते हैं। यह परम हंस अवस्था कहलाती है। हंस दूध तथा पानी के मिश्रण में से केवल दूध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जो माया की सेवा करने के बदले श्री भगवान की सेवा अपनाते हैं वे परमहंस कहलाते हैं। उनमें स्वभावतः सभी सद्गुण यथा निर्भिमानिता, अहंकार से मुक्ति, अहिंसा, धैर्य, सरलता, विनयशीलता, पूजा, भक्ति तथा निष्ठा पाए जाते हैं। ये सभी दैवी गुण भगवत भक्त में सहज रूप से पाए जाते हैं। ऐसे परमहंस जो श्री भगवान की सेवा में ही संलग्न रहते हैं अत्यंत दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि मुक्त आत्माओं में भी ये दुर्लभ हैं। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है द्वेष से मुक्त होना। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने सहभागी जीव से द्वेष रखता है, किंतु एक पूर्ण परमहंस श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण
पूर्ण रूप से द्वेष रहित होता है। वह प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर से संबंधित समझते हुए प्रेम करता है। वास्तविक वैराग्य का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। प्रत्येक जीव किसी अन्य पर आश्रित है क्योंकि उसे ऐसा ही बनाया गया है। वास्तव में हर कोई श्री भगवान की कृपा पर आश्रित है कि जब वह श्री भगवान के साथ अपने संबंध को आवाज क्लियर नहीं आ रही, भूल कट जाता आप लोगों को भी है, कट रही आवाज, तब इनकी बातें वह दिखती आ भौतिक रही है। सबसे प्रकृति सुनाई दे रही है, की क्लियर हाँ, नहीं कट के आ रही है घटनाओं आवाज। पर क्लियर नहीं निर्भर है। हो जाता है। कर दो, कर दो। वैराग्य का अर्थ है भौतिक प्रकृति पर निर्भरता का परित्याग, और इस प्रकार श्री भगवान की वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है पता पर पूर्ण श्रद्धा। यह परम है जो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो जब पठन करते करते आपका जब नेट कमजोर हो गया था, बीच बीच में आ रहा था जा रहा था, तो हम सोच रहे थे जितना भगवान का कृपा है उतना परेशानी हमारा पास आएगा। पहले तो क्या भगवान भी उसका बात का परीक्षा लेते हैं। तो आज एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। आज मेरा एक दोस्त से बात हो रहा था, टेलीफोन में बात हो रहा था। वो रेलवे में काम करते हैं, है ना। तो ऐसे बात होते होते वो रेलवे में काम करना मतलब उसका घर से थोड़ा दूर लोकेशन है उसका ऑफिस का, तो वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन उसका भी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है इन द सेंस उसका कमर में दर्द है, इसलिए वो बाकी काम करने में उसका तकलीफ है। एमआरआई एक्सरे किए हैं, उसका डिस्क में कंप्रेशन आ गया है। तो वो ये जो बीमारी है ना, तो घर में गया तो उसका एक्सपेक्टेशन किया है घर में उसको स्वागत किया जाए, यहाँ और उसको उपचार के लिए बताया जाए। कोई नॉर्मल सब अपना अपना लाइफ पे है। उनका बच्चा बच्ची उसका स्त्री सभी अपना अपना ढंग से सब है। इसका बैकग्राउंड कुछ और भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो दोस्त परेशान होके परेशान होता है एवं महीना में अच्छा खासा इनकम करता है। तो वो जिसके लिए कमा रहा है वो उनका ही कोई कंफर्मेशन नहीं है। दे आर एंजॉइंग लाइफ, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। ऐसे उनसे वो बोलते हैं मेरे लिए तो कोई सोचता ही नहीं है, मेरा दोस्त बोल रहा है। तो मैं उसको यही पेस मेकर का कहानी बताया, काल जैसे बोल रहा था ना, पेस मेकर क्यों बैठाया जाता है बीच बीच में हमारा हमको धक्का देने के लिए। तो चार्ज करने के लिए। जो भी भक्त यहाँ पे कठिन परिस्थिति के साथ है, आप जान लीजिए आपके प्रति भगवान का कृपा ज्यादा है। जो भक्त जो भक्त का तकलीफें ज्यादा है। हरे कृष्णा। सुनिए तो सही में दूध सही नहीं आ रहा है, बोलना दूध सही नहीं आ रहा है। म्यूट कर दूं? हाँ जी, म्यूट कर दीजिए सबको। ये कमजोर है। मेरा तो आज नेट ठीक है, मैं तो वाईफाई से ये कर रहा हूँ। तो आप लोग जान लीजिए अनम्यूट का एक्सेस रहा, आप चाहे तो अनम्यूट करके बात कर पाएंगे, कोई इश्यू नहीं। तो हम लोग को एक चीज जान लेना चाहिए, दो प्रकार का मनुष्य को भगवान कष्ट देते हैं। एक है, पहला है उनका भक्त, और दूसरा है जो अति सुदुराचारी लेकिन भगवान का शरण में नहीं आया है। तो भगवान का शरण में नहीं आया तो उसको तो परेशान होना ही होगा, उसका तो दंड भोगना ही होगा, लेकिन उसको भविष्य में भोगना होगा। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है वो वर्तमान में ही वो दुख भोग लेते हैं, लेके भविष्य को सुधार लेते हैं, है ना। तो भगवान उसको दुख क्यों देते हैं, कल बता रहा था ना, पेसमेकर में जब पल्स गिर जाता है तो वहां से एक पल्स इंजेक्ट करते हैं जिसके द्वारा हार्ट फिर ताजा होके उठता है ना। तो हम लोग का हार्ट का जो जो मासल है ना, वो एक विशेष प्रकार का मासल है। जैसे हम लोगों का ये इच्छा, जो इच्छा से हम अपना मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन हार्ट का जो मासल है वो स्वयं, वो किसी तरह कंट्रोल नहीं है, स्वयं चलते रहेगा। तभी हार्ट हमेशा पंप करते रहता है, उसको फ्लूइड मिलते रहता है, खून मिलते रहता है, वो पंप करते रहता है। उसका कोई सेंसिटिविटी या
वो कोई मनुष्य है बोल के नहीं है, मतलब एज ए मशीन के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर पाम्प के वहां पे पाम्प को खोल के आर्टिफिशियली अगर आपने वो बिजली का पंप लगा के करे तब भी वो मनुष्य जी सकता है, जीवंत रह सकता है। ऐसे वर्तमान में तो इस प्रकार व्यवस्था चालू भी हो चुका है। एक मैंने औरत को देखा था, वो पीठ के ऊपर उसका हार्ट लेके घूमते रहती है, मैकेनिकल हार्ट, पीठे एक पिट्टू बैग में लेके रहता है और उसका पाइप डाला हुआ है। एक पाइप से खून आता है प्यूरिफाई होके, दूसरा पाइप से मतलब प्रेशर बना के दूसरा पाइप से निकल जाता है, जो हार्ट में एक्चुअली होता है। तो वही मैं बोल रहा था कि मनुष्य का कष्ट का कमी नहीं है। भगवान अगर किसी को कष्ट दे रहा है भक्ति के बीच बीच में, भगवान अगर किसी को कष्ट दे रहा है तो आप जान लीजिए वो इलेक्ट्रिकल पल्स है आपको जिंदा रखने के लिए, आपको और तीव्र रूप से भक्ति करने के लिए भगवान आपको ये पल्स बीच बीच में मारते रहता है। तो अगर किसी को दुख भक्ति करते करते हुए भी किसी को दुख आ रहा है तो आप जान लीजिए आपका पूर्व जन्म की तो कुछ पाप है जिसको आप छाई कर रहे हो, और उसके साथ भगवान आपको याद दिला रहा है कि बेटा दिस इज नोन एज दुखालय मत्स्यतम, यहाँ पे परमानेंट रहने का बंदोबस्त मत करो, है ना। तो इसलिए भगवान कष्ट देते हैं उनका भक्त को, किस लिए? सो दैट वो कभी रास्ता से ना गिरे। भगवान बहुत स्वार्थपर है। एक बार भगवान के शरण में आ गया तो भगवान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप और किसी के साथ संपर्क रखें। भक्ति भाव है ना, अव्यभिचारेण बोल के शब्द हम पढ़ेंगे 13 नंबर अध्याय में। अव्यभिचारिणी का मतलब ही ये है कि किसी भी प्रकार और किसी के साथ संगति या आसक्ति नहीं होना है, सिर्फ भगवान के साथ है ना। तो वही चीज जानना होगा हमको कि जो हम कब भगवान के भक्ति में भगवान कब हमको खींचेंगे और कितना हमको कष्ट देने के बाद प्यूरिफाई करके एक्सेप्ट करेंगे। तो परमहंस का गुण के बारे में बताया गया था, जो उनका अहिंसा, धैर्य, सरलता, श्रद्धा, शीलता, पूजा, भक्ति, निष्ठा, ये सब दिव्य गुण परमहंस का है। परमहंस मतलब एक शब्द हम जानते हैं ना, हंस जो है उसको दूध और पानी देंगे तो दूध पी जाता है, पानी रह जाता है, इस प्रकार का कहानी है ना। तो ये परमहंस जो है ये जगत का सिर्फ आध्यात्मिक चीजों जो जरूरत है वही लेते हैं, बाकी चीज को डिस्कार्ड कर देते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का साधु के साथ संग कर रहे हैं, चाहे वो दुर्वृत्त हो या दुष्कृति हो या साधु हो। तो जीव एक जीव दूसरे के ऊपर निर्भरशील होता है, और प्रकृत रूप से क्या होता है भगवान का कृपा के ऊपर निर्भरशील होता है। मैं कभी सोच रहा था, मैंने भगवान मनुष्य को कितना सुंदर बनाया, कितना इतना माइन्यूट और इतना कैलकुलेशन है। हम लोगों का हाथ का, सिर्फ मेरे हाथ का मूवमेंट के बारे में हम सोचते रहते हैं कि भगवान कितना ज्ञान इसके अंदर दे दिया, ब्रेन के अंदर, एवं प्रोग्राम कर दिया कि हम पठन करेंगे, लिखन करेंगे, पुनराय उसको एक्सेप्ट करेंगे। मतलब कितना सुंदर सिस्टम बना दिया भगवान मनुष्य को। इतना निखुत, मतलब खूंत नहीं है, खूंत को क्या बोलते हैं, कोई त्रुटि नहीं है, इतना सुंदर सा बनाया है। और इतना सुंदर बनने के बाद हम वो जिसने बनाया है उसको भूल चुके हैं हमने, है ना। तो 23 नंबर पठन करें माता जी, और कोई नहीं है पढ़ने? सत विभक्ति माता जी आ गए, माता जी वहां मैं अटेंडेंस। मैं जब से ही आई हुई हूँ आज आज मैं बहुत कम देर गई थी उधर। वो मुझे बोल रहे थे कि आज आपका चांस है श्लोक का, तो हाँ, बस पढ़ के बोल के उसको समझ के और आ गई कि अब मैं जा रही हूँ अपने दूसरे। तो तभी आ गई थी मैं, जब 22वां श्लोक शुरू करा था उससे पहले आ गई थी, जब आप उधर क्लास 21 रहती है 22 बोल माता जी रहे आपकी? थे हैं। कौन सी क्लास रहती है आपकी उधर? ये बेंगलोर की है, ये पहले से कर रही हूँ। जब अच्छा जगदीश अच्छा प्रभु जी की क्लास हुई थी ना, उससे अच्छा। पहले से चल रही है ये क्लास। भगवत गीता की? हाँ भगवत गीता नहीं, अब तो भागवतम भी चल रही है उसमें भी। भागवतम में चलो। अच्छा अच्छा, वहाँ भी भागवतम। ठीक तो माता जी। 13 पे हम लोग संग मिले थे, यहाँ पे और वहाँ पे। अब प्रभु जी की क्लास ने पछाड़ दिया उनको। हम तो अभी 13 पे हैं, क्योंकि दामोदर उसमें तो खाली इसमें महीने में तो कार्तिक में तो उन्होंने वही 10 कैंटो को ही पढ़ाया है। अच्छा आज अच्छा। भी 10 ही पढ़ा रहे थे, 10 ठीक, हाँ कैंटो वो चल रहा। काफी आ गया। ठीक। तो ओके। तो माता अब जी भागवतम में 13 पे अड़े हुए हैं हम लोग। हमें कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, हमको बस जहां भी जो भी ज्ञान मिले वो हाँ हाँ। ज्ञान ज्ञान। लेना है तो बराबर। मैं ऐसे ही भाग रही हूँ दोनों क्लासों में। मैंने प्रभु जी को पहले दिन ही बोल दिया था
मैंने कहा प्रभु जी दूसरी क्लास भी है इसी टाइम पर, उसे भी नहीं छोड़ सकती ना, अब एकदम फोन आ गया, अब ऐसे फिर नहीं अच्छा नहीं लगता ना, मैं उसे छोड़ू। नहीं नहीं, ठीक है माता जी, सभी हाँ तो है सब। इसमें एक्टिविटी भी, बन जाती है। इसमें जो हमारे प्रभु जी हैं ना, जो जो लोग ऐसे हैं जिनको मुझे अटेंड करनी है, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर नहीं जरूरत है, ना भी करूँ तो चलेगा, तो उस दिन नहीं जाती बिल्कुल भी। या यहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड कुछ लेक्चर हो रहा है प्रभु जी का, तो कहाँ जाती हूँ, फिर यही रहती हूँ। माता जी आपको तो दो जगह पे से सुनने का मौका मिल रहा है, आप तो अत्यंत अलग अलग भाग्यशाली। चल रहा है, और मैं हाँ, इतनी होशियार हो जाती हूँ ना, आगे डिवोटी। आप पढ़ा देते हो पहले, और फिर पीछे वहाँ पढ़ाया जाता है, तो मैं कोई हाँ, बात होती है तो आगे ही आगे बोलती हूँ, बड़े खुश होते हैं। माता जी को सब पता है। मैंने कहा आपको राज नहीं पता, ये क्या भी सुन के आई हूँ दूसरी क्लास में। तो मतलब ये होता है। एक व्यक्ति दो जगह पे खाना खाता है ना, एक हाँ, मंदिर से प्रसाद पाते हैं, फिर थोड़ा दूसरा थोड़ा मंदिर। थोड़ा थोड़ा, हाँ, लेती हूँ तो। माता जी आप काफी ज्यादा भाग्यवान हैं, भाग्यवती हैं, इसलिए ज्यादा आपको भगवान ने कृपा कर रहे हैं। माता जी 23 का नाम नंबर ही प्रभु जी साध्वी हो गया ना, इसलिए तो हाँ, साध्वी माता जी है। नाम भी वही मिला है बिल्कुल। नाम भी बहुत सुंदर मिला, साध्वी माता, साधना कर ली इन्होंने डबल हाँ, डबल। माता जी 23 नंबर पठन कीजिए। अब कौन करेगा? आप भी पठन कर लीजिए 23 नंबर। क्या प्रभु जी, मुझको तो, अरे बैठती हूँ मैं, फिर मुझको, मैं पढ़ने में इतनी आपने पढ़ लिए इंटेलिजेंट थे? हूँ ना। आपने पढ़ लिए थे? है, हाँ, मैंने श्लोक पढ़ा था बीच में, फिर वो फोन आ गया ना उधर से, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो हरे फोन कृष्ण, अटेंड मैं किया। पढ़ लूं फिर हाँ से। हाँ, माता आप जी, पढ़िए माता जी, आप आप पढ़ लीजिए। पढ़िए, आपका अच्छा लगता है, मेरे को तो आता ही नहीं है पढ़ना। धन्यवाद माता जी। अरे माता जी ऐसा नहीं है, माता जी अपने तो पढ़ने से बहुत। भगवान श्रवण करने के लिए बोले हैं, हम श्रवण करते हैं। मन जी लगा जी जी के पठन कीजिए माता जी। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहं पृष्टः आर्यमणः भवद्भिः राचक्ष आत्मा वेगमोऽत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रेण यथा समं विष्णु गतिं विपश्चितः। अहं हि पृष्ठः आर्यमणः भवद्भिः प्राचक्ष आत्मा वेगमोऽत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रेण तथा समं विष्णु गतिं विपश्चितः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। अहम मैं ही निश्चय ही पृष्ठः आपके द्वारा पूछा गया आर्यमणः सूर्य के समान शक्तिशाली भवद्भिः आपके द्वारा आचक्षे वर्णन करे आत्म अवगमः जहाँ तक मेरी जानकारी है अत्र यहाँ पर यावान जहाँ तक नभः आकाश पतंती उड़ते हैं आत्मसमम जहाँ तक हो सकता है पतत पतत्रिणः पक्षी तथा उसी प्रकार समम वैसे ही विष्णु विष्णु गतिम विष्णु का ज्ञान विपश्चितः विद्वानों के माध्यम से भी। अनुवाद। ये सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं के वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। तात्पर्य। परम पूर्ण सत्य अनंत है। कोई भी जीव अपनी सीमित क्षमता से अनंत को नहीं जान सकता। भगवान निराकार साकार तथा अंतर्यामी हैं। अपने निराकार पक्ष से वे सर्वव्यापी ब्रह्म हैं, तो अपने अंतर्यामी स्वरूप से वे
परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं और अपने परम साकार रूप से वे अपने शुद्ध भक्त रूप में भाग्यशाली पार्षदों द्वारा उनकी दिव्य प्रेमामयी सेवा के विषय बनते हैं। इन विभिन्न स्वरूपों में भगवान की लीलाओं का आंशिक अनुमान बड़े बड़े विद्वान भक्त ही लगा पाते हैं। अतएव श्री सूत गोस्वामी ने अपनी अनुभूति के अनुसार भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का जो कार्यभार अपने ऊपर लिया है वह उचित ही है। वास्तव में स्वयं भगवान ही अपना वर्णन कर सकते हैं और उनके विद्वान भक्त भी उनका उतना ही वर्णन कर सकते हैं जितने के लिए वे उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगान् अनुगतः श्रान्तः क्षुधितशुषितोभृशं जलाशयं चक्षणाः प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिस्मासीनं शान्तं मिलितलोचनम् एकदा धनुरुद्धम्य विचरन् मृगयां वने मृगान् अनुगतः श्रान्तः क्षुधितशुषितोभृशं जलाशयम् अचक्षणाः प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम्। शब्दार्थ एकदा एक बार धनुष तथा बाण उद्यम्य दृढ़ता पूर्वक धारण करके विचरण घूमते हुए मृगयाम शिकार के लिए बने जंगल में मृगान हिरणों को अनुगतः पीछा करते श्रांतः थका हुआ क्षुधितः भूखे तृषितः प्यासे होकर भृशम अत्यधिक जला आशयम जल के आगार को तालाब को अचक्षणः खोज करते हुए प्रवेश लगाए शांतम चुप शांत मिलित बंद किए लोचनम आंखें। अनुवाद एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों के पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग गई। जलाशय की खोज करते हुए वे सुभिक्षात श्रमिक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। तात्पर्य परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु हैं कि वे उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव उनके अत्यधिक थकने, भूखे तथा प्यासे होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवत भक्त कभी ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता। लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसा भक्त भी सांसारिक कार्यकलापों से वैराग्य लेने के लिए, अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए ऊपरी तौर से थका एवं प्यासा लग सकता है। मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व सारे सांसारिक बंधनों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। अतएव जब भक्त सांसारिक मामलों में अधिक तल्लीन रहने लगता है तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसमें उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्त को कभी भूलते नहीं, भले ही वह तथाकथित सांसारिकता में व्यस्त क्यों ना हो। कभी कभी वे विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं और भक्त को सारी सांसारिकता से वैराग्य लेने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। भक्त भगवान के संकेत को समझ लेता है, लेकिन अन्य लोग इसे प्रतिकूल एवं निराशाजनक मानते हैं। महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत के उद्घाटन का निमित्त बनना था, जिस प्रकार उनके पितामह अर्जुन भगवत गीता के लिए माध्यम बने थे।
माध्यम बने थे। यदि भगवान की इच्छा से अर्जुन में परिवार के प्रति स्नेह की फलस्वरूप मोह न उत्पन्न होता तो भगवान द्वारा सर्वजन हितार्थ भगवत गीता का प्रवचन न हुआ होता। इसी प्रकार यदि इस समय परीक्षित महाराज थके, भूखे तथा प्यासे न होते तो भागवत के प्रमुख अधिकारी श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत न कहा गया होता। अतएव यह उन परिस्थितियों का उपक्रम है जिनके अंतर्गत सर्व जनहिताय श्रीमद् भागवत कहा गया। अतएव यह उपक्रम एकदा अर्थात एक बार से प्रारंभ होता है। हरे कृष्ण। हरे बहुत कृष्ण। 25 तक आपने पुल कर ही लिए है ना। समय के उपरंत भी आपने पढ़ लिए, 25 तक हो चुका है। तो शुद्ध भक्त के बारे में बताया जा रहा था ना, जो जगत में युक्त होते हुए भी सॉरी, सब। मैं घड़ी नहीं देखा था। हरे कृष्णा। अच्छा, नहीं बात। 8:50 हो गया। नहीं, जब हमको मौका मिल गया तो भगवान ने चाहे तो हो गया है, वही बोलने चाह रहा था। तो भगवान का शुद्ध भक्त क्या होता है? तथाकथित जो जागतिक सुख है ना, उनमें कोई उनका रुचि नहीं होता, क्योंकि परम दिष्टा निवर्तते, ये पता है ना वो। और 2/59 काल काल भी बोल रहे थे, परसों भी बोल रहे थे, कई दिन से बोल रहे थे, विषय अभिनिवर्तन्ते निराहरस्य जोगिना देह निराहरस्य देहिना रसवर्जं रसोपश्च परम दिष्ट निवर्तते। मतलब हमारा मन जो है कुछ ना कुछ भोगने चाहेगा, ठीक है ना। तो उस मन को कोई अच्छा टेस्ट वाला चीज अगर दे देते हैं तो कमजोर उसके सामने जो फीका है जो टेस्ट, वो अवश्य ग्रहण नहीं करेंगे। तो जागतिक सुख जो है हम भोगते हैं, दुनिया का जो सुख भोगने का इच्छा रखते हैं, ये है भौतिक सुख है। जो जो इससे बेहतर अगर कोई सुख का अगर आपको टेस्ट मिल जाता है तो ये सुख आपको फीका लगने लगेगा। तो वही बोलता है, जो आध्यात्मिक सुख अगर किसी को प्राप्त हो गया है तो वो सुख आ, उसका सुख का मात्रा अलग है। ये भौतिक जागतिक सुख से काफी भिन्न है एवं अधिक मधुरदायक है। जैसे 5.5.1 में बोलते हैं ना, ब्रह्म सुखम अनंतरम। वो बोलते हैं, नायं देहो देहो लोकम नीलमत नीललोके कष्टन कामान अर्हति बीड़भुजंगे तपो दिव्यम पुत्री का जस्म तपो दिव्यम पुत्री का सत्यम जस्माद सत्यम ब्रह्म सुखम अनंतम। तो ब्रह्म सुख मिलता है अनंत काल के लिए, कब? जब हृदय शुद्ध हो जाता है, सब क्लेश जो कलुष से मुक्त हो जाता है, तब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। हृदय शुद्ध जब हो जाता है तब वो ब्रह्म सुख अनुभव कर सकते हैं। जो ब्रह्म स्थिति में होते हैं वो भी ब्रह्म सुख अनुभव कर, और कितना देर के लिए? अनंत काल के लिए, अनंतरम। तो ये भौतिक जो बड़ा बड़ा महाभागवत होते हैं, ये भौतिक जगत में होते हुए भी ये जगत के साथ थोड़ा सा भी रंच मात्र भी संपर्क नहीं है, मतलब भौतिक रूप से। और वो लोग आते हैं बाकी को उद्धार करने के लिए। आप ये मत सोचिए गुरु महाराज आके प्रभुपाद जी का कृपा मिला और वो सन्यासी बन के बहुतों को दीक्षा दे रहा है, मजा ले रहा है, कुछ नहीं। वो वहीं से प्रोग्रामिंग लेके आते हैं, वो वैकुंठ लोक से ही आते हैं। जे जाओ इतना काम करने के बाद आ जाओ। प्रभुपाद जी ऐसा हो कि दूसरा गृह लोक में अभी शायद प्रचार कर रहे होंगे, या किसी और जगह पे चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट हुए हैं अभी। या लोक लोक का अलग अलग ग्रह है और अलग अलग टाइम स्केल में सब चल रहा है। तो वहां भी इस प्रकार का चल रहे हैं। तो इसमें हम यही विराम लेंगे। हाँ, कुछ बोल रहे थे इसमें आप? कितना सुंदर दिया है ना नीचे, कि अगर वो ये ना होता तो भागवतम कैसे, भगवान गीता का ज्ञान जो दिया अर्जुन को, तो उसमें ये कहा है ना कि अर्जुन अगर ये ना होते कि उनको परिवार के प्रति मोह और ये सब ना उत्पन्न होता तो हमें भगवत गीता नहीं मिलती। और अगर हाँ, ये परीक्षित महाराज थके हुए भूखे प्यासे और ऐसे ना होते तो हमें भागवतम नहीं मिलता। हाँ, बस नीचे दो। लिखा हुआ है ना इसी श्लोक के हाँ, इसमें इसी अर्थ में। में दोनों सिचुएशन प्रस्तुत किए हैं। एक ने हाँ भगवत गीता, उनका दादाजी ने भगवत गीता हाँ, का वाणी सुने थे, और दूसरे को हाँ। दिया महाराज कि प्रस्तुत कर। अर्जुन को तो मोह उत्पन्न हुआ और कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दे दिया। तो ऐसे ही हाँ, बानक, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, हमारे बानक बनते हैं ऐसे कि कोई काम होना होता है तो वही रास्ता निकलता चला आता है। लेकिन ये जो परीक्षित महाराज का देहांत होने वाला है ना, तो इससे हाँ
परीक्षित महाराज थोड़ा सा भी विचलित नहीं है, क्योंकि वो हाँ, पूर्ण रूप से वो जानते थे कि हम लोग जैसे लेकिन मूर्ख को प्रभु जी कितना भी पता हो, लेकिन इस कदर स्थिर होना और बिल्कुल भूखे प्यासे बिना कुछ खाए पिए एक माता हफ्ते जी, तक ही पूरा, तो माता जी, ये बहुत। आप जब परम तत्व जान जाएंगे, आप ऑफिस में काम, हाँ, नहीं बोल रहा था, ऑफिस में काम कर रहे, आधा ऑफिस करने के बाद आपको बोलते हैं जाओ घर चला जाओ, आप खुश होंगे या दुखी होंगे? अगर ऑफिस के साथ आप ज्यादा अटैचमेंट हो तो आप छोड़ेंगे, ऑफिस छोड़ के कैसे जाएंगे? लेकिन अगर हाँ, वापस आने का जल्दीबाजी है तो आप बोलेंगे ठीक है मैं चलता हूँ। अच्छा हमें हुआ मुक्ति हुई। भले ऑफिस में छुट्टी। गाड़ी नहीं मिलेगा, मेरे को ट्रेन रिक्शा पकड़ के आना पड़ेगा, आ जाएंगे, लेकिन मैं तो घर में तो आ रहा हूँ। तो प्रभु परीक्षित महाराज का वही है इसमें। वो तो जानते हैं ना जो दुनिया क्या है और हमारा परम गंतव्य स्थल क्या है, यही चीज हमको सुनते तो है हम, लेकिन इसको अडॉप्ट करना है। जब हमारा एडाप्टेशन आ जाएगा तब हम थोड़ा लेवल पास करेंगे। अतएव यह उन परिस्थितियों का उपक्रम है ना, हाँ, परिस्थितियां बन रही है ये सब, वही बस हमारे साथ है कि हमें हम, परिस्थिति बन रही, हम बैठे हुए पढ़ रहे हैं इसको, हाँ हमारा तो इंटरेस्ट इसमें आ रहा है, और एक चीज चाहते जान, तो लोग। कोई हाँ, कष्ट है, किसी का हाँ, कोई कष्ट है तो आप जान लीजिए भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं हाँ, एटलीस्ट। भक्त जो हाँ, है, भक्त को अगर कोई कष्ट है तो आप जान लीजिए भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहा है, क्योंकि आपको याद दिला हम्म, रहा है, बेटा दिस प्लेस इज नॉट सेफ, गेट रेडी टू गेट लॉस फ्रॉम दिस प्लेस परमानेंटली, यहां से भागने के लिए हम्म, प्रयास करो परमानेंट। तो भगवान हर वक्त याद दिला रहा है ना। अच्छी। पूनम, पूनम त्यागी माता जी शायद ज्वाइन की थी ना, माता जी निकल गई होंगी और भी क्लास है। तो ये है आज का, यहीं पे विराम लेते हैं, पुनः कल मिलते हैं हम लोग। कल तो सैटरडे होंगे ना, देखते हैं कल कल सैटरडे। सैटरडे। तो छोड़ दीजिए भक्ति कल तो शास्त्र क्लास है। आपका क्लास है कल तो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, जिसका इच्छा ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ये नहीं। तो कंटिन्यू यही में उसमें भी वही होता है, बीच में थोड़ा